हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, बीच में मैंने एनसीईआरटी भूगोल और अर्थशास्त्र, इतिहास और पॉलिटिकल ये बुक परचेज़ किए थे। वन लाइनर अप्रोच खान सर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक रिव्यू या फिर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए कि जो हमारे मित्रगण तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए यह बुक बेहतर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। लेकिन सुनिए, ये वन लाइनर किताब है और एनसीईआरटी बेस है ज़रूर, लेकिन जिन्होंने एक बार भूगोल को डेप्थ में पढ़ा है, डिटेल पढ़ा है, वही इस बुक को परचेज करें। तब जा कर के ये बुक आपको बहुत अच्छे से आपको क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अन्यथा आप इस बुक को ना लें। नहीं तो अगर आपने पढ़ रखा है एक बार तो उस आने वाले एग्ज़ाम के लिए रामबाण होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कि इस बुक में क्या क्या इंक्लूडिंग कर रखा है सर जी के द्वारा। सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, भारत का भूगोल, महत्वपूर्ण मानचित्र भारत और विश्व का। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूडिंग है। भूगोल क्या है, ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी और उपग्रह के बारे में, स्थलमंडल के बारे में, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, जलमंडल, प्राकृतिक प्रदेश, विश्व की आर्थिक भूगोल, विश्व की सामाजिक, विश्व का क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट होगा 3। इसके बाद यहाँ पर देखिए भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, भौतिक स्वरूप के बारे में, भारत का अपवाह, ये देखिए इतने मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक दिए हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो लगा, ये गत वर्षों के पूछे गए, मतलब विगत वर्ष में जो भी प्रश्न भूगोल से बने हैं उनका एक सर जी के द्वारा वन लाइनर अप्रोच में दिया गया है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी क्या ये प्रश्न दोबारा बन सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों आज ही से। ठीक है, विगत वर्ष में पूछे गए जो भूगोल के प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों पर मैं आज ही से चर्चा करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं एक ही इसी पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सारे के सारे एनसीईआरटी के बुकों पर, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे आपका इकोनॉमिक का हो। ठीक है, तो आज से ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं जो आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न कहाँ मिलेंगे आपको, खान सर के जो एनसीईआरटी किताब आप परचेज करेंगे सबसे पीछे में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको यह बुक लेना ही है तो 400 के समथिंग आपको टोटल रुपए पे करना पड़ेगा होम डिलीवरी के साथ साथ। मतलब इसमें डिलीवरी चार्ज है, सब कुछ है। तो इसमें 4 एनसीईआरटी की किताब मिलेंगी आपको। ठीक है, याद रखिएगा हाँ, अगर आप लेना ही चाहते हो। नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम पे। हाँ, तो आइए चर्चा करते हैं। तो 2-3 वीडियो में भूगोल समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और मैं चर्चा नहीं करूँगा आज। ठीक है, फिर चर्चा करने के पीछे लग गया तो फिर मैं बहुत अंदर चले जाऊँगा इन प्रश्नों में। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, फटाफट बोलूँगा, आपको याद रखना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक बार सुनना है और इस पीडीएफ को भी आपने डाउनलोड करना है। आकाशगंगा मंदाकिनी को किसने सबसे पहले देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था 1610 में दोस्तों, टेलीस्कोप की सहायता से इन्होंने देखा था। ओके, तो अगला प्रश्न, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं, बिग डिपर। अगला, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, तो पल्सर में। अगला, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है, एक प्रकाश का नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल की कुल संख्या 27 याद रखेंगे। अगला, उर्सा मेजर। ठीक है, नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सप्तऋषि कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिसे आप शायद कुछ एक अन्य तारों भी कहते हैं, सुबह और शाम को दिखाई देने वाला होता है वो। छायापथ क्या है, जिसे आप गैलेक्सी कहते हैं, सौर परिवार के ग्रहपुंज तारों का। अगला, आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, तो ये उल्का पिंड कहलाते हैं। अगला, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं या किस प्रक्रिया से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मतलब तारे कैसे चमकते हैं या फिर तारे कैसे बनते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नाभिकीय संलयन। अगर आपको यह सवाल बनेगा कि बताइए हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, तो याद रखेंगे सूर्य भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही ऊर्जा देती है। ठीक है, अगला, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना
कौन या फिर क्या होती है? कृष्ण छिद्रिका, जिसे आप ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल मतलब जहाँ से प्रकाश भी पास नहीं होती है उसे कहेंगे। और इस ब्लैक होल के जनक, जो विश्वसनीय जनक या फिर कह सकते हो तो चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर जी के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न चंद्रशेखर पर ही है। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल, ठीक है। तारे आकाश में कैसे चिपके हैं या फिर कैसे वो रहते हैं एक दूसरे के साथ? तो याद रखेंगे हमारे आकाशगंगा में तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, अगला, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, नॉर्थ और साउथ पोल में, ठीक है। अगला, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म कौन सा है? तो ये शुक्र है, जिसे आप भौर का तारा, ठीक है, जिसे आप पृथ्वी की भखनी भी कहते हैं। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उसे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का। अगला, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? सूर्य ग्रहण के दौरान, ठीक है। और सूर्य के वर्णमंडल का टेम्परेचर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा का नाम जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, याद रखेंगे। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? बुध। तो सबसे दूर वरुण, याद रखेंगे। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटित तारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को, क्योंकि 71% यहाँ पर जल है इसलिए। अगला है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन। हाँ, अगला है दोस्तों यहाँ पर, सूर्य की बाह्यतम या सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रीट या कोरोना कहते हैं। अगला, बृहस्पति के 4 गैलियन उपग्रह होते हैं, मुख्यतः यूरोपा, लो, गैनीमीड और कैलिस्टो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गैनीमीड, क्यों? क्योंकि यह न सिर्फ बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है बल्कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? तो शुक्र, ठीक है। अगला, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य का मतलब ये सोचो, जब सूर्य की छाया किस पर नहीं पहुंच पाती है? पृथ्वी पर, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण, ठीक है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को, जिसे पेरिहेलियंस कहते हैं और आप जिसे उपसौर नाम से भी जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? उपसौर, उप में से समीप। तो वहीं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को, जब सूर्य पृथ्वी सबसे दूर स्थित होते हैं। उसे कहते हैं एफेलियन भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एफिलियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला, ग्रहों से संबंधित जो सिद्धांत दिया था ये केपलर साहब ने दिया था। अगला, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें या इसके साथ विस्तार हमेशा चलते रहता है? तो स्टेडी स्टेटस यूनिवर्स ने बताया था, याद रखेंगे। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के बारे में सबसे विश्वसनीय सिद्धांत देता है, याद रखेंगे, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी आप कहते हैं। इक्विनॉक्स विश्व कब होता है? जब दिन और रात बराबर होती है। और दिन और रात कहाँ होती है दोस्तों? बराबर, विषुवत रेखा पर। 12 घंटे की रात, 12 घंटे की दिन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पर मैंने चर्चा तो कर दिया, फिर भी बता देता हूँ। पृथ्वी किस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो एफिलियन। और ये घटना कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को। ओके। अगला, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? वर्ष में 2 बार। अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सदैव सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? पूरब दिशा में, ठीक है। अगला, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? परिमंडल, ठीक है, या प्रभामंडल आप कह सकते हो। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सबसे भारी पिंड कौन से हैं? तो ये बृहस्पति है, ठीक है। और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति। अगला, सौरमंडल में सबसे
सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति घूमता है। वहीं पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े 23 अंश झुकी है, याद रखेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। वहीं आपको करोड़ में पूछी जाएगी तो 15 करोड़ किलोमीटर आप करेंगे। वहीं आपको सूर्य का व्यास पूछा जाना है तो आप करेंगे 13,90,000 किलोमीटर आप करेंगे, ठीक है। वही पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है, याद रखेंगे। ओके, अगले प्रश्न पर जाते हैं। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र, मैंने आपको बता दिया। अगला है, सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ में। अगला है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष, ठीक है। अगला है, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष, ठीक है। अगला, जब अब एक चीज़ बताता हूँ, यूरेनस को ही क्या कहते हैं दोस्तों? कई बार यह सवाल बनता है, अरुण, ठीक है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कौन होता है? तो मतलब कौन, मतलब कितने डिग्री का कौन? तो 90 डिग्री का। अगला, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है? तो बृहस्पति। अगला, हमारे ग्रह में मृदुल जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। अगला, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? मैंने आपको बता दिया 109 गुना। अगला, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून। अगला, नेपच्यून बोले तो वरुण, ठीक है। निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड उसको कहते हैं। दीप्तिकर या लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? शुक्र। इंपॉर्टेंट, शुक्र का अन्य नाम आज आपको मिल गया, दीप्तिकर, ठीक है। अगला, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चंद्रमा का बहिर्मंडल। अगला प्रश्न, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रिगेल है। तो याद रखेंगे ये भी, ओरियन तारामंडल सबसे चमकीला तारामंडल। ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हंटर। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो हाइड्रा को माना जाता है। किसे माना जाता है? हाइड्रा को, याद रखेंगे, हाँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया आपको कि जो आज तक पूछे गए प्रश्न हैं भूगोल से, एनसीईआरटी बेस से, ठीक है, और जो बार बार पूछे जाते हैं और विगत ईयरों में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए ये खान सर के वन लाइनर अप्रोच में से बताया, ठीक है, एनसीईआरटी में से बताया। अभी इस पर 2 या 3 वीडियो बनेगी दोस्तों, सारे सब्जेक्ट के बनेंगे। तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो हम शाम को मिलेंगे यूके पीएससी के प्रश्नों पर, फिर से हम डिटेल से वहाँ चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।